प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों और शांत नदी किनारों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी और करुणा ने सदियों तक मानवता को राह दिखाई। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने राजसी वैभव और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। उनका यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से जुट जाते। वह अपनी सरलता और गहन विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बुद्ध नंगे पांव चलते हुए अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे कि गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। किसान, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। क्रोधी व्यक्ति का आगमन इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन उनके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसके बजाय उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता पर क्रोध आता था। उसने सोचा, यह आदमी कौन है जो खुद को ज्ञानी कहता है? लोग इसे क्यों पूछते हैं? उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर उन्हें चुनौती देगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा। वह गुस्से से भरा हुआ बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। वहां मौजूद लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम यहां बैठकर यह दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम केवल इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चारों ओर खामोशी छा गई। सभी ये सोचने लगे कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का क्या जवाब देंगे। बुद्ध का शांत स्वभाव, बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनका चेहरा पूरी तरह शांत और करुणामय था। यह देखकर व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक ठग हो। तुम इन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी प्रतिक्रिया के संकेत दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने अपनी गहरी और कोमल आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा प्रश्न है। कुछ क्षणों के बाद उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को अपने भीतर स्थान नहीं देता, यह तुम्हारा है। बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बुद्ध को नहीं, बल्कि उसे स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह भी समझ में आया कि उसका गुस्सा बुद्ध को विचलित करने में असफल रहा था। परिवर्तन वह व्यक्ति जो बुद्ध को अपमानित करने आया था, अब अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अज्ञान और क्रोध में यह सब कह गया। बुद्ध ने दयालुता से कहा, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और अज्ञान बादल की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इसे पहचान लिया। यही तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बैठ गया। गांव के लोग जो इस घटना के साक्षी बने थे, बुद्ध के शांत स्वभाव और गहरी करुणा से प्रेरित हुए। इस कहानी का संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब हम क्रोध और नकारात्मकता का सामना करते हैं,
तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें तो वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें आज भी यह याद दिलाती है कि सच्चा बल भीतर की शांति और नियंत्रण में है। प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों और शांत नदी किनारों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी और करुणा ने सदियों तक मानवता को राह दिखाई। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने राजसी वैभव और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। उनका यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से जुट जाते। वह अपनी सरलता और गहन विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बुद्ध नंगे पांव चलते हुए अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे कि गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। किसान, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। क्रोधी व्यक्ति का आगमन। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन उनके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसके बजाय उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता पर क्रोध आता था। उसने सोचा, यह आदमी कौन है जो खुद को ज्ञानी कहता है? लोग इसे क्यों पूछते हैं? उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर उन्हें चुनौती देगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा। वह गुस्से से भरा हुआ बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। वहां मौजूद लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम यहां बैठकर यह दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम केवल इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चारों ओर खामोशी छा गई। सभी ये सोचने लगे कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का क्या जवाब देंगे। बुद्ध का शांत स्वभाव। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनका चेहरा पूरी तरह शांत और करुणामय था। यह देखकर व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक ठग हो। तुम इन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी प्रतिक्रिया के संकेत दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने अपनी गहरी और कोमल आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा प्रश्न है। कुछ क्षणों के बाद उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को अपने भीतर स्थान नहीं देता, यह तुम्हारा है। बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बुद्ध को नहीं, बल्कि उसे स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह भी समझ में आया कि उसका गुस्सा बुद्ध को विचलित करने में असफल रहा था। परिवर्तन वह व्यक्ति जो बुद्ध को अपमानित करने आया था, अब अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अज्ञान और क्रोध में यह सब कह गया। बुद्ध ने दयालुता से कहा, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और अज्ञान बादल की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इसे पहचान लिया। यही तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है।
उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बैठ गया। गांव के लोग जो इस घटना के साक्षी बने थे, बुद्ध के शांत स्वभाव और गहरी करुणा से प्रेरित हुए। इस कहानी का संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब हम क्रोध और नकारात्मकता का सामना करते हैं तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें तो वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें आज भी यह याद दिलाती है कि सच्चा बल भीतर की शांति और नियंत्रण में है। प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों और शांत नदी किनारों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी और करुणा ने सदियों तक मानवता को राह दिखाई। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने राजसी वैभव और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। उनका यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से जुट जाते। वह अपनी सरलता और गहन विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बुद्ध नंगे पांव चलते हुए अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे कि गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। किसान, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। क्रोधी व्यक्ति का आगमन इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन उनके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसके बजाय उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता पर क्रोध आता था। उसने सोचा, यह आदमी कौन है जो खुद को ज्ञानी कहता है? लोग इसे क्यों पूछते हैं? उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर उन्हें चुनौती देगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा। वह गुस्से से भरा हुआ बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। वहां मौजूद लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम यहां बैठकर यह दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम केवल इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चारों ओर खामोशी छा गई। सभी ये सोचने लगे कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का क्या जवाब देंगे। बुद्ध का शांत स्वभाव, बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनका चेहरा पूरी तरह शांत और करुणामय था। यह देखकर व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक ठग हो। तुम इन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी प्रतिक्रिया के संकेत दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने अपनी गहरी और कोमल आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा प्रश्न है। कुछ क्षणों के बाद उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को अपने भीतर स्थान नहीं देता। यह तुम्हारा है। बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बुद्ध को नहीं, बल्कि उसे स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह भी समझ में आया कि उसका गुस्सा बुद्ध को विचलित करने में असफल रहा था। परिवर्तन वह व्यक्ति जो बुद्ध को अपमानित करने आया था, अब अपने किए पर शर्मिंदा था।
उसने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अज्ञान और क्रोध में यह सब कह गया। बुद्ध ने दयालुता से कहा, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और अज्ञान बादल की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इसे पहचान लिया। यही तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बैठ गया। गांव के लोग जो इस घटना के साक्षी बने थे, बुद्ध के शांत स्वभाव और गहरी करुणा से प्रेरित हुए। संदेश इस कहानी का संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब हम क्रोध और नकारात्मकता का सामना करते हैं तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें तो वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें आज भी यह याद दिलाती है कि सच्चा बल भीतर की शांति और नियंत्रण में है। प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों और शांत नदी किनारों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी और करुणा ने सदियों तक मानवता को राह दिखाई। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने राजसी वैभव और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। उनका यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से जुट जाते। वह अपनी सरलता और गहन विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बुद्ध नंगे पांव चलते हुए अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे कि गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। किसान, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। क्रोधी व्यक्ति का आगमन इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन उनके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसके बजाय उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता पर क्रोध आता था। उसने सोचा, यह आदमी कौन है जो खुद को ज्ञानी कहता है? लोग इसे क्यों पूछते हैं? उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर उन्हें चुनौती देगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा। वह गुस्से से भरा हुआ बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। वहां मौजूद लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम यहां बैठकर यह दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम केवल इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चारों ओर खामोशी छा गई। सभी ये सोचने लगे कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का क्या जवाब देंगे। बुद्ध का शांत स्वभाव, बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनका चेहरा पूरी तरह शांत और करुणामय था। यह देखकर व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक ठग हो। तुम इन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी प्रतिक्रिया के संकेत दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने अपनी गहरी और कोमल आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा प्रश्न है। कुछ क्षणों के बाद उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं, तो वह उसी का रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को अपने भीतर स्थान नहीं देता। यह तुम्हारा है
बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बुद्ध को नहीं बल्कि उसे स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह भी समझ में आया कि उसका गुस्सा बुद्ध को विचलित करने में असफल रहा था। परिवर्तन वह व्यक्ति जो बुद्ध को अपमानित करने आया था अब अपने किए पर शर्मिंदा था। उसने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे क्षमा करें, मैं अपने अज्ञान और क्रोध में यह सब कह गया। बुद्ध ने दयालुता से कहा, मुझे क्षमा करने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध और अज्ञान बादल की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इसे पहचान लिया। यही तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता व्यक्त की और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बैठ गया। गांव के लोग जो इस घटना के साक्षी बने थे, बुद्ध के शांत स्वभाव और गहरी करुणा से प्रेरित हुए। संदेश इस कहानी का संदेश सरल लेकिन गहरा है। जब हम क्रोध और नकारात्मकता का सामना करते हैं तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि शांति और धैर्य ही सबसे बड़ा बल है। यदि हम दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार न करें तो वह हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें आज भी यह याद दिलाती है कि सच्चा बल भीतर की शांति और नियंत्रण में है। प्राचीन भारत के हरे भरे जंगलों और शांत नदी किनारों के बीच एक व्यक्ति रहता था जिसकी बुद्धिमानी और करुणा ने सदियों तक मानवता को राह दिखाई। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, ने राजसी वैभव और सुखों को त्याग कर ज्ञान की खोज की। उनका यह यात्रा न केवल उनके लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गई। गौतम बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुकता से जुट जाते। वह अपनी सरलता और गहन विचारों से सभी को प्रभावित करते थे। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य एक छोटे से गांव की ओर जा रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण सुबह थी। पक्षी चहचहा रहे थे, सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं के बीच से छनकर आ रही थीं और वातावरण पूरी तरह शांतिपूर्ण था। बुद्ध नंगे पांव चलते हुए अपने शिष्यों के साथ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। उन्होंने वहां विश्राम करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे गांव के लोग यह सुनकर इकट्ठा होने लगे कि गौतम बुद्ध हमारे गांव आए हैं। किसान, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे सभी अपनी दैनिक गतिविधियों को छोड़कर बुद्ध के पास आने लगे। क्रोधी व्यक्ति का आगमन इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव के लिए कुख्यात था। वह बुद्ध के बारे में सुन चुका था, लेकिन उनके प्रति उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं थी। इसके बजाय उसे बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता पर क्रोध आता था। उसने सोचा, यह आदमी कौन है जो खुद को ज्ञानी कहता है? लोग इसे क्यों पूछते हैं? उसने तय किया कि वह बुद्ध से मिलकर उन्हें चुनौती देगा और उनके ज्ञान को झूठा साबित करेगा। वह गुस्से से भरा हुआ बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा, जहां बुद्ध शांत भाव से बैठे थे। वहां मौजूद लोग उसे देखकर रास्ता देने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि उसका स्वभाव कैसा है। जैसे ही वह बुद्ध के सामने पहुंचा, उसने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा, तुम यहां बैठकर यह दिखावा करते हो कि तुम ज्ञानी हो, लेकिन तुम केवल इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। चारों ओर खामोशी छा गई। सभी ये सोचने लगे कि बुद्ध इस अपमानजनक व्यवहार का क्या जवाब देंगे। बुद्ध का शांत स्वभाव, बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर न क्रोध था और न ही कोई प्रतिक्रिया। उनका चेहरा पूरी तरह शांत और करुणामय था। यह देखकर व्यक्ति और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम एक ठग हो। तुम इन लोगों का समय बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ज्ञान नहीं है। बुद्ध फिर भी शांत बैठे रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी प्रतिक्रिया के संकेत दिए। यह देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम्हें मेरा अपमान सुनाई नहीं दे रहा? बुद्ध का उत्तर बुद्ध ने अपनी गहरी और कोमल आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? यह सवाल सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि यह कैसा प्रश्न है।
कुछ क्षणों के बाद उसने जवाब दिया, यदि मैं उपहार स्वीकार न करूं तो वह उसी का रहेगा जिसने इसे दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब तुम मुझ पर क्रोध करते हो और मैं तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं करता तो वह क्रोध तुम्हारे पास ही रह जाता है। मैं तुम्हारे गुस्से को अपने भीतर स्थान नहीं देता, यह तुम्हारा है। बुद्ध की इन बातों ने उस व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने महसूस किया कि उसका क्रोध बुद्ध को नहीं बल्कि उसे स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा था। उसे यह भी समझ में आया कि उसका गुस्सा